नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में कृषि यानी भारत में मोटे अनाज का उत्पादन आदि के बारे में इस क्लास में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यदि भारत में कृषि के उत्पादन में देखा जाए मोटे अनाज के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, कर्नाटक का दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। ये मोटे अनाज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल में देखा जाए तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लेकिन उत्पादन में कर्नाटक दूसरे स्थान पे आता है। तो पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे है कर्नाटक। क्षेत्रफल में उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान। तो भारत में मोटे अनाज का भारत में प्रथम स्थान राजस्थान का है, दूसरा कर्नाटक का है, तीसरा महाराष्ट्र क्षेत्र का है। तो मोटे अनाज में जैसे क्या क्या आते हैं, मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहते हैं। यह एक सुपर फूड है, यानी गरीबों का भोजन जिसे कहते हैं। मोटे अनाज में जैसे चीना, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, कोदो, सोआ, कंगनी, कुटकी आदि मोटे अनाज में आते हैं। इसे मोटा अनाज कहते हैं। इसी का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। सूखा सहन करने की क्षमता इसमें होती है। विश्व में भारत सर्वाधिक उत्पादक है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक उत्पादक होता है। यह सूखा सहन करने की इसमें क्षमता होती है। कम समय में यह तैयार हो जाता है तथा उर्वरक एवं सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है। इसमें कम उर्वर मृदा में भी यह उग जाता है। यदि कीटों को लाने की अगर इसमें देखा जाए तो कीटों को लगने की जो प्रतिरोधकता है या कम है, क्योंकि इसमें कीट कम लग पाते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसे पोषक अनाज भी कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि पाया जाता है। इसे पशु चारा भी कहते हैं। इससे पशु चारा बनता है। यह सस्ता अनाज है। यह पोल्ट्री चारा इससे बनता है, जो पोल्ट्री में चारा होता है इससे ही बनता है। गरीबों का अनाज भी इसे कहते हैं। स्टार्च, ग्लूकोज, शराब आदि इससे बनाए जाते हैं। तो मोटे अनाज का बहुत प्रयोग किया जाता है। चावल, गेहूं के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज यदि है तो यह मोटा अनाज है। तो कुछ देख लेते हैं चर्चा कि मोटे अनाज के बारे में देख लेते हैं कुछ। जैसे ज्वार कम उपजाऊ मिट्टी, बलुई मिट्टी में उत्पन्न किया जाता है। 30 से 65 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक उत्पादन ज्वार का महाराष्ट्र में किया जाता है, दूसरा कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। हल्की दोमट चिकनी मिट्टी में इसे उगाया जाता है, यानी ज्वार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। दूसरा है बाजरा, 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा में इसे उगाया जाता है। रबी और खरीफ फसल में इसका उत्पादन हो सकता है। सर्वाधिक उत्पादन यदि देखा जाए बाजरा का तो राजस्थान में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में है, तीसरा गुजरात में है। यानी बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, दूसरा यूपी। मक्का एक अमेरिकी मूल का एक पौधा है, अनाज है। ईस्ट यानी आईसी ने भारत में इसे लाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट आईसी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भारत लाया था। स्टार्च, फ्रक्टोज 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, यानी इससे स्टार्च और फ्रक्टोज बनते हैं मक्का से।
सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर मक्का का देखा जाए तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश है। गहरी दोमट मिट्टी में इसे उगाया जाता है। इसके बाद एक है जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही यह उगाते रहे हैं जौ को। शराब, विस्की इससे बनती है। यह सस्ता अनाज है, आहार है। वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। चावल, गेहूं, ज्वार के बाद चौथा महत्वपूर्ण यह अनाज है। पहला स्थान जौ में देखा जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा जौ पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा भी पाया जाता है। ज्वार महाराष्ट्र पाया जाता है और जो मक्का है यह कर्नाटक में पाया जाता है। जौ में उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, तीसरा पंजाब है। एक है रागी। रागी देखते हैं, शुष्क क्षेत्र की यह फसल है रागी। लाल, काली, बलुई, दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन सबसे ज़्यादा रागी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यानी रागी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उगाया जाता है। कर्नाटक में चाहे रागी हो चाहे मक्का हो, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं भारत में कुछ दलहन एवं तिलहन उत्पादन की चर्चा कर लेते हैं। ये तो मोटे अनाज हुए थे, अब देखते हैं दलहन तलहन। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन चना, अरहर, उड़द आदि का किया जाता है। तो यदि दालें देखें तो ये रबी की फसल में आती हैं। दालें जो जैसे अरहर, चना, मटर, मसूर, ये सभी रबी की फसल में आती हैं। खरीफ की फसल में सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया ये खरीफ की फसल में आती हैं। जायद में सोयाबीन, मूंग, उड़द यदि सिंचाई की अच्छी सुविधा हो तो ये उगती हैं, नहीं तो नहीं उगती हैं। तो सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि ये जायद की फसलें हैं। इन सभी जो फसलें हैं ये सभी दालें रूपी फसलें हैं, दलहन है, तिलहन है। तो विश्व में अगर देखा जाए दाल का उत्पादन और उपभोग सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है, जो प्रथम स्थान है। चाहे पैदावार में देखा जाए, चाहे उत्पादन और उपभोग यानी खाने पीने में देखा जाए, तो दाल का प्रथम स्थान भारत का है। तो दाल भारत में सर्वाधिक उत्पादन चना, अरहर और उड़द का होता है। तो जो ये राजस्थान क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र अरहर का प्रथम स्थान है और सरसों का प्रथम स्थान है। तो आप करंट से दोस्त इसको अपडेट करना, यानी सबसे ज़्यादा अरहर और सबसे ज़्यादा सरसों राजस्थान में पाया जाता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का प्रथम स्थान है गुजरात में। चना, सोयाबीन में प्रथम स्थान एमपी का है। यदि मध्य प्रदेश देखा तो सबसे ज़्यादा चना, सोयाबीन आदि प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद दलहन में अगर देखा जाए तो यह द्वितीय स्थान है, और क्योंकि दलहन में प्रथम स्थान राजस्थान को दिया गया है, तो दलहन क्योंकि अरहर में प्रथम स्थान राजस्थान का, तो दलहन यानी दाल में उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। दलहन उत्पादन में दूसरा स्थान है। इससे देखा मूंगफली हमने गुजरात में देखा, और दलहन उत्पादन में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। अगर दलहन उत्पादन में देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। और दलहन में चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है दलहन में। पांचवें स्थान पर है कर्नाटक। कर्नाटक में दाल पाइए तो पांचवें स्थान पे है। तो दाल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। तो दालें यानी यह दाल जो है लेग्यूमिनेसी कुल की है ये, यानी क्या वैज्ञानिक नाम है लेग्यूमिनेसी। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम भी इसे कहते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। दालें को लेग्यूमिनेसी कुल की हैं, जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इसका वैज्ञानिक नाम ये भी है। दालें अगर देखा जाए तो सस्यवर्धन
फसल चक्र में इसे उगाया जाता है। शस्य वर्तन, फसल चक्र में दाल को उगाया जाता है। भारत में दलहन जैसे दाल देखा जाए तो प्रथम स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा कर्नाटक है। विश्व में प्रमुख फसलें अगर देखा जाए तिलहन की तो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, लाई, अलसी, अरंडी, तिल, सूरजमुखी और बिनौला है। तो दोस्तों भारत में हमने दलहन एवं तिलहन को देख लिया है। तो इसके बाद तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।